हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी रोले थ्योरम्स ठीक है वो कराऊंगा। तो आज आपसे अनुरोध है कि आप इसको लगातार पूरी वीडियो को देखें और जहां भी अगर आपको समझ में आए प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं रोले थ्योरम्स ठीक है। रोले थ्योरम्स मीन वैल्यू थ्योरम्स ठीक है, एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम्स। अब देखो रोले पर में क्या होती है, देखो अपन क्या देख, यदि कोई फलन f, यदि देखो इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यदि कोई फलन f, यदि कोई फलन f अंतराल समवर्त अंतराल देगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्लियर है। समवर्त अंतराल ए बी में इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि नंबर ए वो बात से in closed a function f are defined such that in closed interval a b a function f of f are defined in closed interval a b such that number 1, यानी देखो ये कोई फलन दिया है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि पहला, यदि वह फलन अंतराल, यदि f अंतराल संवर्त एंड क्लोज इंटरवल, संवर्त अंतराल ए बी में संतत हो, ठीक है, संतत हो, क्लियर है, यानी कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो एफ आर क्या हो, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, यदि f विवर्त अंतराल यानी खुला ओपन इंटरवल, ठीक है, और विवर्त यानी खुला, यानी क्या आएगा, ओपन इंटरवल कौन सा, ए बी में अवकलनीय हो, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी यानी क्या होगा, यदि f विवर्त अंतराल किसमें ए बी में क्या अवकलनीय डिफरेंशियल हो, ठीक है। नंबर यानी इसमें क्या, इसका डिफरेंशिएट करने पे कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं बनी चाहिए, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। ये चीज ध्यान रखनी है, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल है, एक फाइनाइट नंबर आने चाहिए तो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है। नंबर 3, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये 3 कंडीशन होती है रोले थ्योरम्स की, क्लियर है। यदि कोई फलन f अंतराल a b में इस प्रकार विद्यमान हो कि यदि f समवर्त अंतराल a b में क्या हो, सतत हो, कंटीन्यूअस फंक्शन हो। नंबर 2, यदि f विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल a b में क्या हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, अवकलनीय हो। नंबर 3, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो, f ऑफ b। तब एक लाइन लास्ट लिखनी पड़ेगी, तब विवर्त या इसमें समवर्त अंतर विवर्त अंतराल लिख सकते हो, अंतराल कौन सा आएगा, विवर्त वाला आएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, अपने पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। तब अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। जहां c किस में से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में से। फॉर ऑल c बिलोंग टू क्या आएगा, ओपन इंटरवल किसमें, ए बी में, क्लियर है। यानी देखो इधर f डैश c बराबर 0 तो c किस में से आना चाहिए, ए बी में से आना चाहिए, क्लियर है। देखो कंडीशन, रोले थ्योरम्स की कंडीशन समझ लो पहले क्या थी, रोले प्रमेय, रोलेस थ्योरम, मेन वैल्यू थ्योरम्स। यदि क्या है, यदि कोई फलन f
अंतराल कौन सा, क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार विद्यमान हो कि पहली कंडीशन एफ समवर्त अंतराल ए क्या हो, ए बी में सतत हो, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी रॉली थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, अवकलन होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है तो अंतराल कौन से में, इसको यहाँ लिख भी सकते हो सब, कौन सा, विवर्त अंतराल, खुला अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश इज इक्वल टू 0। तो इंग्लिश के अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कौन, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए, और एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन at least one value c are belong in open interval a b such that f dash is equal to 0। क्लियर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो रोले थ्योरम से होगी। आगे अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और यहाँ तक क्लियर है। देखो कंडीशन, तीनों कंडीशन आपको याद, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तभी रोले थ्योरम क्या होगी, फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तीनों में से एक भी अगर संतुष्ट नहीं होती है तो अपन रोले फन में लिख देंगे कि रोले फन में संतुष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है रोले थ्योरम्स के लिए, क्लियर है। अब इसका ज्योमेट्री रूप भी आता है। देखो ज्योमेट्री रूप क्या होता है इसका, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन फिर बता देते हैं। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन क्या थी, देखो कोई भी कार्य होता है, जैसे सपोज करो ये कार्य है, समझ गए। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर अपन कहेंगे ये कार्य टूटना नहीं चाहिए, सतत आना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। गिवन फंक्शन है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन। दूसरी बात, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है, स्लोप बना सकते हैं अपन dy by dx, क्लियर है। तो अपन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तीसरी, अगर अपने पास क्या हो, कोई कार्य हो, क्लियर है, तो जो इंटरवल दे रखा, जैसे ये a है और ये क्या b है, इसके बीच में अपने पास इसके ऊपर x एक्सिस के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, x एक्सिस के पहले लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b वाला केस इसमें सेटिस्फाई हो सकता है, क्लियर है। तो ज्योमेट्री रूप लगभग पूछा नहीं जाता, क्लियर है। तो अब अपन स्टार्ट करते, देखो ये बताने से पहले आपको बता दूं कि कौन से इंटरवल, देखो आपको एक लघु, देखो e की पावर एक चरघातांकीय फलन भी क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। कंडीशन a और b क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है, सॉरी एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर है। दूसरी बात, अपने पास क्या होना चाहिए, साइन कॉस भी क्या होना चाहिए, निश्चित अंतराल के अंदर भी क्या होते हैं, निश्चित अंतराल की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग इंटरवल के अंदर अलग होता है। हो सकता है नीचे जीरो बना दे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो अलग इंटरवल होता है, ये इंटरवल अलग अलग होता है यहाँ पे, क्लियर है। तो डिपेंड करता है इंटरवल पे, यानी ये फाइनाइट इंटरवल और उसमें अगर ये फंक्शन वैल्यू फिक्स आ रही हो तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, क्लियर है। तो अपन एग्जांपल से ये पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लॉगरिथम या लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फलन भी क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं, सतत होते हैं, लेकिन वो अंतराल इंटरवल सेम, कौन से इंटरवल है उस पर डिपेंड करता है, वो फाइनाइट नंबर और परिमित होना चाहिए। चलो एक पहले एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट लेता हूँ। हमें रोली थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, तो रोली थ्योरम्स लॉन्ग थ्योरम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल अपन रोली थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन दे रखा अपन को, फलन दे रखा f ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 माइनस का x स्क्वायर, 4 माइनस का x स्क्वायर, 4 ऑल x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल किसमें, -2 से 2 में। 4 ऑल इसका मतलब होता है प्रत्येक वैल्यू, प्रत्येक x की वैल्यू किसमें आएगी, -2 से -2 के बीच में, सॉरी +2 के बीच में, -2 नहीं होगा, एक ही तो होगा, +2 के बीच में, क्लियर। तो -2 से +2 के बीच में क्या है, इसकी वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब देखो सोल्व रोले प्रमेय के लिए, प्रमेय के लिए, क्लियर। तो क्या आएगा, नंबर 1 f ऑफ x क्या है, सतत फलन है, संतत है,
एफ ऑफ एक्स सतत फलन है, एफ ऑफ एक्स अंतराल, सॉरी अंतराल कौन सा लेंगे यहाँ पे, क्लोज इंटरवल कौन सा, -2 से 2 में संतत है। ठीक है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से आप कंटिन्यूटी प्रूव करना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुपदीय फलन यानी पॉलीनोमियल्स फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन से कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, डिपेंड करते हैं इंटरवल पे। क्लियर है, तो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पे दे रखा है, एक 5-7-6 लाइन दे रखी है, वहां पे लिखा हुआ है। तो देखो ये हो गया दूसरा। अब मैं इसका डिफरेंशियल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करता हूँ, डेरिवेटिव और इसका, तो क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 4 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का x अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये इसकी इक्वेशन नंबर क्या दो सेकंड। अब देखो आप इसमें रफ के अंदर भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ओपन इंटरवल ये तो लेंगे जो अतः अंतराल, इंटरवल कौन सा लेंगे अपन, ओपन लेंगे, -2 से 2 में क्या है, एक परिमित संख्या है, परिमित हो देखो इधर फाइनाइट एडिशन में सपोज -2 से 2 तो लेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स काउंट होते हैं, मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू भी लेते हैं, जबकि ओपन इंटरवल खुले अंतराल के अंदर ये नहीं लेंगे, इसके बीच की लेंगे, तो इसके अंदर सपोज लो मैंने क्या 0 ले लिया, सपोज लो तो 0 रखूंगा तो मैं यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो देखो रफ के अंदर बता रहा हूं मैं, यानी 0 अपॉन में क्या आएगा माइनस का 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस का 0 अपॉन 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 4 बन रहा है तो 0 तो आएगा, तो 0 क्या है फाइनाइट नंबर है। क्लियर है, तो यानी क्या इनफाइनाइट वगैरह नहीं बन रहा, तो क्या रहा जो अतः अंतराल -2 से 2 में एक परिमित संख्या है, क्या है फाइनाइट नंबर आ रही है, चीज ध्यान रखना परिमित संख्या आनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अतः अंतराल -2 से 2 में f ऑफ x अवकलनीय है। अवकलनीय है। क्लियर है, कैसे रफ के अंदर बता दिया मैंने, फाइनल इसके अलावा और कुछ भी नहीं रख सकते हो आप, जैसे सपोज करो 1 रखो, तो मैं 1 रखूंगा तो इसमें क्या आएगा -1 अपॉन 4 -1 का स्क्वायर, तो -1 अपॉन क्या आ गया रूट में 3 आ गया, फाइनाइट नंबर तो है। क्लियर है, तो इनफाइनाइट तो नहीं बन रही, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अंतराल -2 से 2 में ये f ऑफ x के आ गया, एक अवकलनीय हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई। क्लियर, अब नंबर केस नंबर 3 कंडीशन थी ना इसकी, दोनों कंडीशन हो गई, अब कंडीशन नंबर 3 ले रहा हूं मैं, इसमें ध्यान रखना ये अंतराल है, यहाँ ओपन लेना है या क्लोज लेना है, फर्स्ट वाले में। अब कंडीशन नंबर 3 क्या थी, f ऑफ a इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ b, लाइन खींच के यहाँ ड्रॉ करता हूँ, a इज इक्वल टू क्या -2 लेंगे, b इज इक्वल टू क्या लेंगे +2 लेंगे, ये कहाँ रखना फंक्शन में, डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलन वाले फंक्शन में रखना। क्लियर है, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा देखो क्या आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, इधर क्या आएगा 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 बराबर क्या आ गया 0, सत्य है ना, बराबर आ रहा है, ट्रू हो रहा है और दोनों इक्वल आ रहे हैं, अतः रोले पर में कि सभी शर्तें संतुष्ट होती है, कि सभी शर्तें संतुष्ट होती है।
ठीक है। अतः ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ रोले थ्योरम्स, ठीक है। अतः कौन सा अंतराल लेंगे, ओपन अंतराल -2 से 2 में C इस प्रकार विद्यमान होगा कि, ठीक है, f डैश c इक्वल क्या होगा 0, f डैश c इक्वल टू क्या होगा 0, क्लियर है। अब f डैश c क्या था अपना, f डैश c क्या था, माइनस का x अपॉन रूट के अंदर क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। कहां से, समीकरण किससे 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। एटलीस्ट देखो इधर यहाँ समझना दोबारा से, डबल कंडीशन की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या आएगा, एटलीस्ट वन वैल्यू सी आर बिलोंगिंग इंटरवल कौन से -2 से 2 सच दैट क्या आएगा, अब डैश इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये क्या आएगा, डिवाइड पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपने पास -x इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ c आएगा, f डैश वाले में x की जगह c पुट करना था, ये समझे। देखो यहाँ साइड में लिख देता हूँ इसको, चलो डायरेक्ट दूं यहाँ पे, यहाँ c आ जाएगा बस। क्यों आया, क्योंकि देखो अपन f डैश फंक्शन में, डैश वाले फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर रहे हैं c, तो वहां जैसा इक्वेशन सेकंड में जहां जहां x है वहां c पुट कर दिया, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का c इक्वल टू क्या हो गया 0, तो अपने पास c बराबर क्या आ गया 0, क्लियर है। इसका मतलब c है ना कि c किस में बिलोंग कर गया, -2 से 2 में, क्लियर है, लास्ट वाली कंडीशन। और इसके बीच में आया नहीं आया, तो जो 0 आया इसके बीच में आ रहा है, तो अतः रोल पर में क्या होती है, सत्यापित हो जाती है, ठीक है, रोल पर में, ठीक है, प्रूफ हो जाती है, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेम है पूरे मेथड वही चलेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 2 की बात करते हैं अपने पास। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर का f ऑफ x log x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x a प्लस b, जहां x किस में बिलोंग कर रहा है ab में से, और x का मान क्या होना चाहिए 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ab में से आ रहा है, और a, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि ab में 0 नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या नहीं है 0, और x किस में से आ रहा था ab में से आ रहा था। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कर दी, क्लियर है। अब देखो रोले प्रमेय के लिए, ठीक है, फॉर रोले थ्योरम्स, रोले प्रमेय के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट कंडीशन f ऑफ x संवर्त अंतराल, या अंतराल भी लिख दो आप, अंतराल कौन सा, क्लोज इंटरवल कौन सा, ए बी आएगा, में क्या है संतत है, लॉगरिथम फंक्शन आर कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लघुगणक के फलन क्या होता है, सतत फलन होते हैं, क्लियर है, क्योंकि a और b फाइनाइट नंबर आ रही है। दूसरी बात, केस नंबर 2, अवकलन चाहिए अपन को, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो f डैश x इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना f डैश डेरिवेटिव करते समय log x से क्या होगा, log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x कौन है x स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में x ब्रैकेट में a प्लस बी, क्लियर है। ये क्या है, log x का 1 अपॉन x हो गया, डॉट फिर u अपॉन v से, या इसमें देखो एक तरीका दूसरा और है, log m अपॉन n, तो log m माइनस n कर दो, उससे भी इजी हो जाएगा, क्लियर है। उस वाले फॉर्मेट से बताओ इससे, चलो कौन सा फॉर्मेट से कर दो आप, क्लियर है। तो क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या, सॉरी log x का क्या 1 अपॉन x हो गया, फिर क्या u अपॉन v से, तो v स्क्वायर, v यानी नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, जिसका स्क्वायर किया उसको अपने चीज रखेंगे, डॉट ऊपर वाले करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x स्क्वायर कितना हो गया 2x हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस। अब इसको एजिटिव रखो, किसको, x स्क्वायर प्लस ab को एजिटिव रखो, डॉट इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो देखो x को, तो देखो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, क्लियर है। तो x का 1 हो गया, तो क्या बचेगा इधर
a प्लस बी। क्लियर? तो अपने पास क्या आएगा, ये से एक क्रम क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो अपने पास बच गया f डैश x इज इक्वल टू, देखो a प्लस बी कॉमन लो पर, तो a प्लस बी को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का ab। क्लियर है? अपॉन में क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस ab x, और इधर क्या था a प्लस बी। एक स्टेप वो बढ़ा देते हैं अपन, तो f डैश x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये a प्लस बी से a प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का क्या आ गया ab, और अपॉन में x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस क्या चल रहा था ab, ये तो चल रहा था। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, सेकंड, ठीक है। इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि अपने काम में आएगी डेरिवेटिव वाली। तो देखो जो अंतराल किसमें, ओपन इंटरवल आ गया यहाँ पे, ए बी में क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन है। अवकलनीय है, क्यों है, क्योंकि देखो ए और बी के अंदर क्या आ रही है, पर इसको सिंपलीफाई करके देखें तो ए और बी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, यानी कोई ना कोई रियल, जैसे 7 अब 8 है और x इसमें से आ रहा, तो 7 8 के बीच में से 7 या 10 के बीच में से आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इसको सिंपलीफाई करने में कोई इनफाइनाइट नहीं बनेगा। नहीं समझे कहने का मतलब, जैसे मैं सपोज करो ये इंटरवल अपने पास 7 से लेके 11 है, अब मैं x इसमें से बिलोंग कर रहा था ना, अगर मैं x की 7 और 11 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी a और b वो पॉजिटिव होगी, और x भी इसमें से आ रहा तो पूरा कोई फाइनाइट नंबर बन रहा है, यानी इनफाइनाइट नहीं बन रहा, कहने का मतलब ये है। तो डिफाइन नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन है, अवकलनीय है। क्लियर है? केस नंबर 3 क्या था, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ b, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ f में फंक्शन में, देखो f वाले फंक्शन में x की जगह a पुट करेंगे तो क्या आएगा, log a स्क्वायर प्लस ab अपॉन में a ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर है? इधर क्या पुट कर देंगे, b पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, log b स्क्वायर प्लस का ab अपॉन में b, और यहाँ क्या आएगा a प्लस b। तो अपने पास क्या आ गया फाइनल, देखो log, वैसे log दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, log से log कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलने दो कोई बात नहीं। अपने पास यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a प्लस b अपॉन में यहाँ पे नीचे a प्लस b। क्लियर है? और इधर क्या लिया, log, ऊपर से कॉमन क्या ले लिया b, तो b प्लस a, और नीचे क्या चल रहा था b, a प्लस b को b प्लस a भी लिख सकते हैं, ये कट गया पूरा है, तो 1 आ गया log 1, और यहाँ भी log 1 की वैल्यू 0, इधर भी क्या है 0, बराबर आ गई। तो रोले पढ़ने की सभी शर्तें क्या होगी, संतुष्ट हो गई। क्लियर है? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ रेवली थ्योरम। अतः रोले पढ़ने की सभी शर्तें संतुष्ट होती है। ठीक है? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ रोले थ्योरम। ठीक है? अतः अंतराल कौन सा, ओपन इंटरवल कौन सा, ए बी में सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के। फॉर ऑल सी किस में आना चाहिए, ओपन इंटरवल किस में आना चाहिए, सी बिलोंग टू आना चाहिए किसमें, ए बी में। ठीक है? देखो, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई ऑफ रोले थ्योरम, देन एट लीस्ट वन वैल्यू सी आर बिलोंग ओपन इंटरवल्स ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर है? दोबारा से ये इसमें डिफरेंशिएबिलिटी हो गया था, रोले पर मेरी सभी शर्तें संतुष्ट हो गई थी।
तो क्या आएगा, एटलीस्ट वन वैल्यू सी आर बिलोंग ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश इक्वल टू क्या होगा 0, जहां एक्स सी किस में से आना चाहिए, ए बी में से। चलो चेक करते इसमें आएगा नहीं आएगा। तो क्या आएगा, एफ डैश सी यानी डैश वाले फंक्शन में समीकरण किससे है, समीकरण 2 से। क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 ऊपर दिखाई दे रही है। अब देखो ये इक्वेशन थी अपनी यहाँ पे एफ डैश वाली, क्लियर है, ये थे एफ डैश। तो अपने पास क्या है, एफ डैश सी 0 लिख दिया था मैंने, तो x की जगह c पुट कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये पूरे क्या हो गया 0। तो सी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 0, तो ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा प्लस का। क्लियर, तो c बराबर रूट में क्या आ गया ए बी, जो किस में से आ रहा है, ए बी में से तो बिलोंग करेगा। आपको पता होना चाहिए दोनों का मल्टीप्लाई का रूट इसमें से आता है, दोनों के बीच में से होता है। क्लियर है, अतः रोल पर में क्या होती है, संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है। क्लियर है, तो हमने क्या सीखा आज, रोले परमे के बारे में पढ़ा। रोले परमे के 3 स्टेटमेंट होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स लिए। ज्योमेट्रिकल रूप इतना पूछता नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया कि क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप के ऊपर जिसको कर्व है उसके ऊपर स्लोप बना सकते हैं, पढ़ाया था मैंने। और डेरिवेटिव के लिए क्या हो, सॉरी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी की क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच में इंटरवल बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है, तो ये चीज अपनी क्लास समाप्त करते हैं। रोल पर में आप पूरी हो जाती है और एक टॉपिक और बचाओ आपके लॉन्ग्राज थ्योरम, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लगातार देखें और जहां भी नहीं समझ में आए प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।